अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ग्रॉसरी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आई एम श्योर आपके काफ़ी काम आएंगी। क्योंकि ग्रॉसरी तो हम तकरीबन हर महीने ही करते हैं, लेकिन अगर कुछ रूल्स को फॉलो करके समझदारी से ग्रॉसरी की जाए तो इससे हमारे पैसे और टाइम की बचत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही टिप्स आपसे शेयर करूँगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपने एक ग्रॉसरी लिस्ट तैयार करनी है, लेकिन उससे भी पहले आप चेक करें कि आपके किचन में कौन से आइटम ख़त्म होने वाले हैं, या आप फ्रिज में भी एक नज़र देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ें अभी ज़रूरत की हैं। इस तरह सारे मसाले, चीनी, पत्ती वगैरह को चेक करें, फिर लिस्ट तैयार करें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो सबसे पहले वेजिटेबल एरिया में ही जाती हूँ, लेकिन हमेशा मैं पहले इस एरिया का विज़िट ज़रूर करती हूँ ताकि आइडिया हो कि सब्ज़ियाँ फ़्रेश हैं या नहीं। अगर फ़्रेश हों तो ही मैं सब्ज़ियाँ ख़रीदती हूँ, वरना फ़्रेश सब्ज़ी तो आप किसी भी छोटी दुकान से भी ख़रीद सकते हैं। तो हमेशा अगर सब्ज़ियाँ फ़्रेश हों तो ही ऐसे स्टोर से लें, और जब फ्रेश हों तो फिर मैं इकट्ठी सब्ज़ियाँ भी ख़रीद लेती हूँ, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं आपके लिए। इस तरह के बड़े स्टोर्स पर सब्ज़ियाँ चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से सारी वेजिटेबल परचेज़ कर सकती हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी होता है कि आप ज़्यादा सब्ज़ियाँ इकट्ठी ख़रीद सकते हैं। बस लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, आप लिस्ट देखते जाएं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप शेल्फ से अपनी ट्रॉली में रखते जाएं। इस तरह से जो आपके बच्चे ज़्यादा चीज़ें खाते हैं शौक़ से, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी वो चीज़ें ले सकते हैं, या अगर कोई न्यू चीज़ आपको नज़र आती है जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बेकरी एरिया में जब भी जाएँ तो ब्रेड ख़रीदने से पहले उस पे उसकी एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर पढ़ लें। कोई भी रस्क लेते हैं या फिर आप ब्रेड लेते हैं तो ऐसी चीज़ों को आप हमेशा ट्रॉली में इसी पोर्शन में रखिए, बाकी चीज़ों के साथ अटैच करके मत रखें। इस तरह से वो डैमेज होने से भी बच सकते हैं। इसी तरह जो आपके मसाले आपने लिस्ट में लिखे हैं वो भी लेते जाएं। मैं इस तरह से ही मसालों को लिस्ट वाइज लेती जाती हूँ, और ये आप कोशिश किया करें जो मसाले आप परचेज़ करते हैं, स्पेशली वो डिब्बे वाले मसाले जो हैं, वो कोशिश करें कि वो बिग साइज़ में लें। उससे ये होगा कि डिब्बा एक ही होगा और उसके अंदर बहुत सारे वो पैक होते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो लिस्ट बस देखते जाएँ और उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग करते जाएँ, तो इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। ऐसे स्टोर्स पर सीजनल फ्रूट्स के फ्रेश जूसेस अगर मिल रहे हों तो उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। जब भी ग्रॉसरी करने जाएं तो अपने बैग ग्रॉसरी के लिए ज़रूर साथ लेके जाएं ताकि आप एवरी टाइम न्यू परचेज से बच सकें। इसके अलावा काउंटर पर जब भी आपने पेमेंट करनी हो तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से ही करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है गुड ग्रॉसरी रिवॉर्ड और लॉयल्टी कार्ड, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी ग्रॉसरी में। ग्रॉसरी करने के बाद सारी आइटम्स को एक जगह पे रखते हैं और इनको कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करते जाएं। डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें डिफरेंट जगह पे रखें ताकि आपको संभालना भी आसान हो जाए और आपकी नज़र में हो सब चीज़ें कि कौन सी चीज़ आपने परचेज़ की है और उसको कहाँ रखना है। मैं इसी तरह करती हूँ, सब चीज़ों को एक जगह पे रख लेती हूँ कैटेगरी वाइज। फिर इस तरह से ये होता है कि काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जब आपने चीज़ें संभालनी है तो वेजिटेबल अलग से होती हैं, ये मसाले वाले डिब्बे अलग से होते हैं, बाकी चीज़ें अलग से होती हैं, खाने पीने वाली या दूसरी चीज़ें अलग से होती हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है इनको संभालना भी। क्योंकि ग्रॉसरी करना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप उन चीज़ों को कैसे संभाल के रखते हैं जिन पे आपने पैसे लगाए हुए हैं, मेहनत है, टाइम है, तो उनको कैसे आप अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस ये है कि अगर आपने हर चीज़ की एक डेडिकेटेड प्लेस बनाई हुई है, एक जगह बनाई हुई है, तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है आपको फिर मैनेज करना। तो ये सब चीज़ें अब हम मैनेज करेंगे और इनको सब सेट करेंगे वन बाय वन। मैं इनको अपनी जगह पे रखती जाऊंगी, वेजिटेबल्स फ्रिज में आती जाएंगी और बाकी चीज़ें भी जो फ्रिज में रखने वाली हैं आप फ्रिज में रखते जाएँ, बाकी जो मसाले हैं वो भी चले जाएंगे डिब्बों में, और इस तरह से आप वन बाय वन सब चीज़ों को समेटते जाएँ और उनको अपनी जगह पे रखते जाएँ।
इतनी ग्रॉसरी को आप जल्दी जल्दी संभालते जाएं। मैं पैकेजेस वगैरह को कट करके वो अपने कंटेनर्स में उनके डालती जाती हूँ, और जो केचप हैं, सॉस वगैरह है, अगर उनके भी कंटेनर हैं तो मैं उनको भी कंटेनर्स में डालती जाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से ये चीज़ें मैनेज हो जाएं और आप की स्पेस कम ऑक्यूपाई करें। क्योंकि अगर आपने ग्रॉसरी की है तो उनको समेटना भी एक अलग से काम है। इस तरह मैं हर चीज़ की अगर आपने बनाई हुई है जगह, तो मैं उनको उनकी जगह पे रखती जाती हूँ। अगर मसाले मैंने परचेज़ किए हैं, क्योंकि कुछ मसाले मेरे लेने वाले थे, तो मैं उनको भी मैंने ये इस तरह की बास्केट बनाई हुई है, आपने वीडियोस में देखी होगी, मैं उसके अंदर रखती जाती हूँ। और इस तरह से चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है और ग्रॉसरी भी ईज़िली मैनेज हो जाती है। ये काफ़ी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है कि पैकेजिंग से आप फ़ौरन से रिफिलिंग कर लें अपने कंटेनर की। इस तरह काफ़ी इजी हो जाता है इनको यूज़ करना। आई एम श्योर आज की मेरी टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।